सेशन 2, एंटर एंड एडिट द टेक्स्ट इन स्प्रेडशीट, कि हम स्प्रेडशीट में टेक्स्ट कैसे एंटर कर सकते हैं या उसमें अगर हमको कुछ चेंज करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। इन LibreOffice Calc, you can enter 3 types of data in cells. 3 तरह का आप डाटा सेल्स में डाल सकते हो। फर्स्ट नंबर, सेकंड आप डेट डाल सकते हो। नंबर और डेट इन दोनों मीन्स या तो नंबर एंटर कर रहे हो या डेट, ये की में काउंट होगा। सेकंड कोई फॉर्मूला एंटर कर सकते हो। थर्ड है या कोई आप टेक्स्ट एंटर कर सकते हो। लेट अस थ्री इन डिटेल्स। फर्स्ट है आपका नंबर। नंबर्स आर जनरली रॉ नंबर्स और डेट्स। ठीक है, कुछ भी आप नंबर्स एंटर करते हो दैट इज, या कोई डेट एंटर करते हो आप, ये आप सेल्स के एंटर कर रहे हो। बाय डिफॉल्ट नंबर और डेट जो डाटा है आपका राइट अलाइन होता है, वो राइट साइड आपका एडजस्ट होता है कैल्क में। अ डेसिमल पॉइंट इज यूज्ड टू सेपरेट डेसिमल नंबर्स। डेसिमल पॉइंट डेसिमल नंबर को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। एंड कॉमा इज यूज्ड टू सेपरेट फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू इन थाउजेंड्स, 1000s एक्सेट्रा। और कॉमा कब यूज करते हैं, जब हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू को हमें थाउजेंड्स या 10,000 या 100,000 की वैल्यूज को सेपरेट करना हो, देन वी यूज कॉमा। नंबर कैन ऑल्सो भी स्टार्टेड विथ डॉलर साइन। नंबर आपका डॉलर साइन से भी स्टार्ट हो सकता है और अदर करेंसी सिंबल्स के साथ भी स्टार्ट हो सकता है। कोई भी करेंसी सिंबल यूज कर सकते हो, डॉलर के बजाय पर आप और कोई भी सिंबल यूज कर सकते हो। नंबर आर इंटरप्रेटेड एज अ डेट ओनली इफ इट इज एंटर्ड इन द अमेरिकन डेट फॉर्मेट। अमेरिकन डेट फॉर्मेट में जब आप नंबर एंटर करते हो तो आपका मंथ पहले राइट किया जाता है, फिर डे एंड देन ईयर। एंड नॉट इन इंडियन फॉर्मेट। इंडियन फॉर्मेट में नहीं किया जाता। इंडियन फॉर्मेट में पहले हम डे राइट करते हैं, फिर मंथ एंड फिर ईयर राइट करते हैं। और जबकि डेट हमारी किस फॉर्मेट में एंटर होती है, हमारी अमेरिकन डेट फॉर्मेट में। नेक्स्ट पेज ओपन कीजिए। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ डाटा इज फॉर्मूला। आप फॉर्मूला एंटर कर सकते हैं एक सेल में। फॉर्मूला इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टू परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन डाटा इन सेल्स। फॉर्मूला आपका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो कि आप कैलकुलेशन करना के लिए यूज करते हो किसी भी डाटा जो आपने सेल में एंटर किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल टू परफॉर्म एडिशन, अगर आपको एडिशन करनी है किसी सेल्स में जो वैल्यूज हैं, फॉर एग्जाम्पल A1, B2 और C3 सेल्स में कुछ वैल्यूज हैं, उनका आप रिजल्ट चाहते हो D4 में, तो आप D4 सेल पे क्लिक करोगे एंड देन एंटर फॉर्मूला इज इक्वल टू फॉर्मूला और फंक्शन ऑलवेज स्टार्ट विद एन इक्वल टू साइन। हमेशा इक्वल टू का साइन लगाना पड़ेगा आपको पहले, अदरवाइज इसको ये पता नहीं चलता कि ये टेक्स्ट राइट कर रहा है या फॉर्मूला। जब आप इक्वल टू का साइन लगाते हो तो इससे कंसीडर हो जाता है कि आप एक फॉर्मूला राइट कर रहे हो या फिर फंक्शन राइट कर रहे हो। थर्ड टाइप ऑफ डाटा इज टेक्स्ट। टेक्स्ट इंक्लूड अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, नंबर एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। फॉर्मूला में आपके क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इक्वल टू का साइन आएगा। एंड टेक्स्ट, टेक्स्ट में आपका कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, जैसे कोई नेम राइट करना है, रोल नंबर राइट करना है या फिर कोई प्रोडक्ट की डिटेल राइट करनी है, वो आपका टेक्स्ट में इंक्लूड हो जाएगा। कैल्क कंसिडर एनी डाटा दैट इज इट डज नॉट रिकॉग्नाइज एज अ नंबर, डेट, टाइम और फॉर्मूला। कैल्क में ऐसा कोई डाटा नहीं होगा कि जो आपका इन चारों में से ना आए। टेक्स्ट होगा, नंबर, डेट या टाइम, कुछ ना कुछ साइन होगा। बाय डिफॉल्ट जो टेक्स्ट है आपका लेफ्ट अलाइन होता है ऑफ द सेल। नेक्स्ट है आपका क्रिएटिंग फॉर्मूला। एक फॉर्मूला कैसे क्रिएट कर सकते हो आप, यू कैन क्रिएट फॉर्मूला आइदर बाय यूजिंग फंक्शन विजार्ड और बाय टाइपिंग डायरेक्टली इनटू द सेल्स और इन द इनपुट लाइन। आप एक फॉर्मूला को क्रिएट कर सकते हो। कैसे क्रिएट कर सकते हो बेटा, या तो आप क्रिएट कर सकते हो बाय यूजिंग फंक्शन विजार्ड, फंक्शन विजार्ड की हेल्प से, या फिर आप कर सकते हो बाय डायरेक्ट एंटर करके सेल में। ठीक है, आप इस तरह से फॉर्मूला को क्रिएट कर सकते हो। फॉर्मूला इज ऑलवेज स्टार्ट विद एन इक्वल टू साइन, और व्हेन टाइपिंग इनडायरेक्टली यू नीड टू स्टार्ट ए फॉर्मूला विद वन ऑफ द फॉलोइंग सिंबल। आपको ये सिंबल्स फॉर्मूला अगर आप राइट कर रहे हो, फर्स्ट सिंबल आपका इक्वल टू ही होगा, उसके बाद आपको एडिशन करवानी है देन आप प्लस का साइन यूज करोगे, सब्ट्रैक्शन करवानी है देन आप यूज करोगे माइनस का साइन। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपकी कैलकुलेशंस के ऊपर।
स्टार, मल्टीप्लाई, जो भी आप यूज करना चाहते हो। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑपरेटर्स इन फॉर्मूला। ऑपरेटर्स क्या होते हैं बेटा? दिस वन, ऑपरेटर्स, each cell on the worksheet can be used as a data holder or place the data calculations। या तो डाटा होगा या फिर उसमें कुछ कैलकुलेशन अगर आपको करनी है तो हर सेल के अंदर कुछ ना कुछ आप डाटा एंटर करते हो। Entering data is accomplished simply by typing the cells or moving the next cell by pressing the enter key। आप सिंपली एक सेल से दूसरे सेल में डाउन नीचे मूव कर सकते हो, कौन सी की प्रेस करके? बाय यूजिंग एंटर की। With formula, the equal to sign indicate the cell will be used for a calculation। जब इक्वल टू का साइन आएगा तो आपको ये समझ में आ जाता है, ये इंडिकेट करता है कि अब आपको कैलकुलेशन करनी है। ए मैथमेटिकल कैलकुलेशन लाइक 15 + 46 कैन बी अकम्प्लिश्ड बाय शोवन। जैसे कि इसने नीचे फिगर में शो किया हुआ है, लाइक हेयर, ठीक है। इसको कैलकुलेशन करवानी है तो इसने राइट किया इज इक्वल टू 15 + 46। तो इसको सेल जैसे एंटर प्रेस करोगे, कंप्लीट कब होगा आपका ये कैलकुलेशन, ये प्रोसेस, इस सेल की वैल्यू कब कंप्लीट होगी? जब आप एंटर प्रेस करोगे। एंटर प्रेस करते ही आपको रिजल्ट उसी सेल में शो कर देगा, उससे बिफोर शो नहीं करेगा। while the calculation on the left was accomplished in only one cell। इसमें क्या है, आपकी सिर्फ एक ही सेल में आपने कैलकुलेशन कंप्लीट कर ली, डाटा भी दे दिया और कैलकुलेशन भी कंप्लीट हो गई। The real power is shown on the right where the data is placed in the cell and the calculation is performed using reference back to the cell। और नीचे इसने शो किया है कि अगर आप इस तरह से करते हो कि डाटा आपने किसी और सेल में दिया हुआ है और रिजल्ट आप उसका रेफरेंस यूज करके, रेफरेंस देखिए, रेफरेंस का मतलब क्या है? सेल का एड्रेस यूज कर रखा है, इज इक्वल टू B3 + B4। सेल का रेफरेंस यूज करके आप डाटा रिजल्ट को फाइंड आउट करते हो, ठीक है, और अनदर सेल में, तो वो आपका नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा, रेफरेंस बैक टू द सेल्स। In this case, cell B3 and B4 were the data holders। B3 और B4 में क्या है आपका? डाटा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डाटा होल्डर। With B5 the cell where the calculation were performed। और B5 वो सेल है जिसमें कैलकुलेशन परफॉर्म की जाती है। Notice that the formula was shown is equal to B3 + B4। फॉर्मूला तो आपको B3 + B4 शो कर रहा है। The plus sign indicate the content of the cell B3 and B4 can be added together, then the result in the cell hiding the formula। इसमें आपको क्या दिखा रहा है कि प्लस का साइन क्या करेगा? इन दोनों को ऐड कर देगा, और जैसे ही ऐड होगा तो फॉर्मूला हाइड हो जाएगा और उसके प्लेस पर आपको क्या शो कर देगा? रिजल्ट। ऑल फॉर्मूला बिल्ड अपॉन द दिस कंसेप्ट। सारे फॉर्मूला इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर होते हैं कि आप जब यूज करते हो तो आप रेफरेंस यूज करते हो, सेल की एड्रेस यूज करोगे B3 B4 B5, और जब आपको रिजल्ट में देगा तो वो आपको नंबर शो करेगा। नेक्स्ट पेज। नाउ टॉपिक इज मैथमेटिकल ऑपरेटर। ऑपरेटर्स क्या हैं आपके? मैथमेटिकल ऑपरेटर in calc system itself, in accounting problems the simple mathematical operators are used। some of the mathematical operator are, बेटा जो ऑपरेटर्स है क्या? जो हम सिंबल्स यूज करते हैं कैलकुलेशंस करने के लिए, दैट आर नोन एज ऑपरेटर्स। अब मैथमेटिकल यानी जो मैथ में यूज किए जाते हैं आपके सिंबल, प्लस के लिए आप एडिशन के लिए प्लस यूज करोगे, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस, मल्टीप्लाई के लिए स्टार यूज करोगे, एक्सपोनेंट के लिए साइन आपका अलग गिवन है, एक्सपोनेंट का आपका साइन है, दिखाती हूँ आपको, शो करती हूँ एक्सपोनेंट का साइन, दिस वन यहाँ पे शो कर रहा है आपको एक्सपोनेंट का साइन, एंड डिवाइड के लिए आप स्लैश यूज करोगे। अपार्ट फ्रॉम द ऑपरेटर्स, द ऑपरेटर प्रेसिडेंस नीड, जैसे आप बॉड मास का रूल आप मैथ में यूज करते हो कि पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगी, फिर आपकी पावर सॉल्व होती है, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड, इस तरह से कुछ रूल्स, उनमें बोलते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस। यहाँ पर भी आप यूज करते हो, तो इसमें क्या है, आप पहले ऑपरेटर प्रेसिडेंस में फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी ब्रैकेट्स यूज होंगी, सॉल्व होंगी, फिर सेकंड नंबर पे एक्सपोनेंट, थर्ड नंबर पर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस और लास्ट में माइनस।
सिंपल कैलकुलेशन करके दिखा रहा है आपको इस तरह से। देखिए 12 + 3 आंसर आपको 15 दे देगा। 5 स्टार 4 20 आंसर आ जाएगा। 2⁴ यानी 2 एक्सपोनेंट 4 लिखा है। इसका मीनिंग है कि आप 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए। एक्सपोनेंट आपने रीड किया हुआ है मैथ में क्या होता है, तो उसका आंसर 16 आ गया। 15 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 3.75। इसको आपका क्वेश्चन आपको बता देगा। नेक्स्ट आपका फॉर्मूला विथ सेल एड्रेस एंड ऑपरेटर। सेल एड्रेस और ऑपरेटर्स, a formula in calc always start with an equal to sign, while we may use data type of express the formula। हम कोई भी डाटा टाइप यूज कर सकते हैं फॉर्मूला को एक्सप्रेस करने के लिए। वी मे ऑल्सो यूज सेल रेफरेंसेस। हम सेल रेफरेंस भी यूज कर सकते हैं। सेल रेफरेंस यानी सेल का एड्रेस B1, B2, B3 इस तरह से। When we use cell reference, the value stored inside the cell is used. For example, the formula आपने ये लिखा है is equal to A1 multiply by B2 will return the product of the number। कौन से नंबर का प्रोडक्ट देगा, जो कि A1 सेल के अंदर स्टोर है एंड B2 सेल के अंदर स्टोर है। A1 सेल में 15 स्टोर था, B2 में 12 स्टोर है। देन आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा 180। इफ वन ऑफ द सेल और बोथ डज नॉट कंटेन नंबर, अगर इनमें से किसी सेल में नंबर नहीं है, इट विल शो एन एरर इनसाइड द सेल वेयर द फॉर्मूला इज केप्ट। तो ये उस सेल में एरर शो करेगा जहां पे आपने फॉर्मूला राइट किया हुआ है। For storing operator, the operator is useful। and operator एक आपका और है, इसे हम किस लिए यूज करते हैं, this one and operator। For string operator, the following operators is used and। for string concatenation, concatenation क्या होता है बेटा, कि अगर आपने दो सेल्स में वैल्यू राइट की हुई है, दो सेल्स में आपने कुछ वैल्यू राइट की हुई है, एक सेल में आपने राम लिख दिया है और एक में आपने कुमार लिख दिया, अलग अलग सेल्स में लिख दिया आपने। आप चाहते हो इन दोनों सेल्स की वैल्यू को एक सेल्स में दिखाना, इकट्ठा करना चाहते हो, तब हम क्या यूज करते हैं, कॉन्कैटिनेट ऑपरेटर। कॉन्कैटिनेट यूज करेंगे हम। इस तरह से लिखेंगे फॉर एग्जांपल A1 एंड B2, A1 और एंड का ऑपरेटर लगाकर B2 कर दिया, तो इसमें क्या होगा कि राम के साथ ही कुमार इकट्ठा एक तीसरे सेल में आपको रिजल्ट शो कर देगा। दो स्ट्रिंग्स को, स्ट्रिंग्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड, दो स्ट्रिंग्स को आपका कंबाइन करके शो कर देगा। ये अगर आप राइट करते हो नीचे तो आपको शो कर देता है विल कंबाइन द स्ट्रिंग्स विद इन A1 एंड B2 एंड प्लेस द फॉर्मूला सेल, और रिजल्ट आपको कहाँ शो कर देगा, फॉर्मूला सेल के अंदर। नाउ इफ A1 कंटेन अभिषेक, अगर A1 में आपने अभिषेक लिखा है और B2 में कुमार है और आप फॉर्मूला राइट करते हो इज इक्वल टू A1 एंड B2, तो इसका रिजल्ट आपके पास अभिषेक कुमार दिस वन इस तरह से शो कर देगा ये बेटा आपको। अनदर एग्जांपल इज इक्वल टू A1 प्लस B2 B1 प्लस C3 इंटू D5। अगर आपने अलग अलग वैल्यूज डाल रखे हैं इसके अंदर, A1 B1 में 1 2 3 एंड 4 डाला हुआ है, तो पहले 3 नंबर्स को क्या करेगा, पहले अब ऑपरेटर प्रेसिडेंस देखिए, पहले मल्टीप्लाई करेगा बाद में प्लस करेगा। 4 की 3 से मल्टीप्लाई की 12 एंड आगे फिर 3 नंबर्स प्लस कर दीजिए 15। नेक्स्ट है टॉपिक आपका यूज ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस आर प्री डिफाइंड फॉर्मूला इन कैल्क। पहले से बने हुए आपके फॉर्मूला होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, फंक्शंस। इन मैथमेटिकल वी बिल्ड ऑन द प्रीवियस नॉन फॉर्मूलाज। पहले से हम फॉर्मूला बना देते हैं, जैसे हमें सम करना है तो सम करने के लिए हमने एक फॉर्मूला बना दिया इज इक्वल टू सम, फिर आप रेंज दे देते हो कहाँ से कहाँ तक फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एवरेज फाइंड करनी है तो आप क्या यूज करते हो, इज इक्वल टू एवरेज। द इसमें कुछ सम ऑफ द फंक्शंस दैट आर फ्रिक्वेंटली यूज, कौन कौन से फंक्शंस आप मैक्सिमम यूज करते हो, सम डिफरेंस माइनस करने के लिए, टुडे आज की डेट फाइंड आउट करने के लिए, मैक्सिमम मिनिमम नोट एंड और। ये जो फंक्शंस हैं आप कहाँ से ले सकते हो, आप क्लिक करोगे
इंसर्ट मेन्यू में एंड क्लिक करोगे फंक्शंस पर, तो आपको ये डायलॉग बॉक्स शो कर देगा। यहाँ से आप सर्च करोगे कौन सा फंक्शंस आपको लेना है, अप्लाई करवाना है, यहाँ से आप नंबर ऑफ फंक्शंस अप्लाई करवा सकते हो। ठीक है, और ओके करोगे तो यह आपका अप्लाई हो जाएगा।